हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन होम डेस्क पर। बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 5, जिसमें अपन कंटिन्यू करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कर चुका हूं, जिसमें मैंने स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज एंड क्यूब वाली आइडेंटिटीज पढ़ा दी थी एंड उनके ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चंस भी करवाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं आई कार्ड में डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक लगा दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के आज का लेक्चर। आज अपन पढ़ेंगे स्पेशल आइडेंटिटीज। बहुत सिंपल है। टोटल 3 आइडेंटिटीज अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली जो होती है वो फैक्टराइजेशन वाली आइडेंटिटी होती है। जैसे a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 दिया है, तो इसको फैक्टर कर सकते हैं अपन। इसके फैक्टर आते हैं अपने ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एंड दूसरा फैक्टर आता है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। ठीक है, दोनों फैक्टर सेम ही है, बस प्लस माइनस का ही फर्क होता है। तो ये आइडेंटिटी आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका जो यूज आपको आएगा ना मेरे बच्चों, वो आएगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसका यूज कहाँ कहाँ पर आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूई, सीक्वेंस एंड सीरीज में आता है इसका यूज। ठीक है, 12th में आ जाओगे तो आपको दिखेगा लिमिट्स में भी इसका यूज आता है, इंटीग्रेशन में भी इसका यूज आता है। ठीक है, तो बहुत काम की आइडेंटिटी है, इसलिए अपन इसको बेसिक मैथ्स में ही पढ़ लेते हैं मेरे बच्चों। फिर दूसरी आइडेंटिटी आती है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी बहुत काम की। इसका यूज तो अपन आज ही चैप्टर में कर लेंगे, आज के वीडियो में ही बता दूंगा। इस चीज को अपन लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका यूज अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो यूज होता है भाई, वो मेनली आपको दिखेगा डिटर्मिनेंट में। ठीक है, इसका यूज जो आएगा वो आएगा आपको डिटर्मिनेंट में। ठीक है, डिटर्मिनेंट में आएगा, और जहां भी 3 वेरिएबल्स टाइप की चीजें आपको दिखे वहां पर इसका यूज आएगा। ठीक है, आज की सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी दैट इज थर्ड वन। थर्ड वाली लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी और सबसे बड़ी भी है भैया। ये है क्यूब के लिए। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, इस चीज को अपन लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, ये फैक्टर आज ही अपन ने पढ़ा था। और अगर आज की सेकंड आइडेंटिटी आप लगा दो इसके ऊपर, तो इसकी एक वैल्यू और बन जाएगी। इसकी जगह आता है हाफ, तो हाफ मैंने लिखा। a प्लस बी प्लस सी तो अपने पास एज इट इज बना हुआ है, एंड यहां पर आ जाएगा बच्चों, बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसकी पहचान पहले याद रखो। पहचान क्या है भैया? जब भी क्यूब वाली चीजें दिखें, जब भी क्यूब वाली टर्म्स दिखे, कितनी टर्म्स दिखे भैया? 3 टर्म्स। क्यूब वाली 3 टर्म्स दिखे, ऐसा बोल देते हैं। तो आप इस आइडेंटिटी को लगाने का सोच सकते हो। ठीक है, बहुत जरूरी बात, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका एक एप्लीकेशन भी होता है, बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, समझाता हूं आपको। एप्लीकेशन क्या है बच्चों? बहुत सारे क्वेश्चन में ना आपको कई बार वो 2 कंडीशन दे सकता है। पहली कंडीशन क्या दे सकता है वो? क्या ए प्लस बी प्लस सी जीरो कर दे। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, मतलब ये आरएचएस वाला फैक्टर जीरो हो जाए। या फिर वो आपको बोल दे भैया ए इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। इससे क्या होगा? अगर ए बी सी तीनों बराबर हो गए तो ये भाई सब जीरो,
ये b माइनस सी भी 0 और ये c माइनस ए भी 0। तो बेसिकली इन दोनों कंडीशन से क्या मिलेगा आपको बच्चों, इन दोनों कंडीशन से आपको मिलेगा कि यार आपका RHS 0 बन रहा है। और RHS अगर 0 बन गया तो ये रेड पेन से जो मैंने कहानी लिखी है क्या हो जाएगी आपकी 0। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कैसा हो जाएगा 0। तो यहां से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3abc। बहुत जरूरी रिजल्ट। ठीक है, तो ये दो केस में आता है। कब कब, या तो तीनों बराबर हो जाए मेरे बच्चों, या फिर तीनों का सम कैसा हो जाए 0। तो ध्यान रखना, तीनों का सम 0 मिल जाए या तीनों कैसे हो जाए आपके बराबर, तो क्यूब्स का सम 3 टाइम्स प्रोडक्ट होता है। उन तीनों नंबर्स के क्यूब का सम 3 टाइम्स उन तीनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बहुत जरूरी। ठीक है, तो आज जो अपन ने इंफॉर्मेशन गेन करी है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपकी थर्ड वाली ही आइडेंटिटी है बच्चों, और इसके एप्लीकेशंस पे भर भर के क्वेश्चन है। ठीक है, पहचान बहुत सिंपल है, जब भी आपको क्यूब वाली 3 टर्म्स दिख जाए समझ जाना भैया थर्ड वाली आइडेंटिटी लगने वाली है। ठीक है, चलो भाई अब बिना कुछ देरी के क्वेश्चंस पे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 10 एंड ab plus bc plus ac is equals to 20, then find value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc। अब इसके बच्चों अपन ने दो फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मूले में लिख देता हूं एक बार, फिर डिसाइड करते हैं कौन सा लगाएं। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी इंटू है अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बच्चों एक चीज और मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि यार ये तीनों टर्म्स में से माइनस अगर मैं कॉमन निकाल देता हूँ, ठीक है, माइनस अगर मैं कॉमन निकाल देता हूँ पहले ही, तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्रिएट होगा। ठीक है, एंड देन वापस वही सारी कहानी। पहला फॉर्मूला अपन ये जानते थे, और दूसरा फॉर्मूला अपन ने पढ़ा 1/2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर। अब डिसाइड करते हैं कौन सी लगाएं। ठीक है, तो आप ये देखो आप कौन कौन सी फैक्टर्स जानते हो। जैसे मुझे ये रेड वाला पूरा पता है, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी पता है। लेकिन ऊपर वाले में मैं प्रोडक्ट का सम भी जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे ए बी की वैल्यू जानता नहीं हूँ, डिफरेंस भी नहीं पता। तो मेरे लिए बेनिफिशियल जो रहेगी वो ऊपर वाली ही रहेगी, इसका यूज मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो जब इसका यूज करने नहीं वाला हूं तो हटा देता हूँ, क्या जरूरत है, हटाओ, गायब। ठीक है, फर्स्ट वाली से ही काम करते हैं। जो वैल्यूज मुझे पता है उनको पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर बनेगा अपने पास 10, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज माइनस है, और यहाँ पे सम अगर रख दूंगा तो कितना आ जाएगा 20। बहुत सिंपल सी कहानी। अब मुझे अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है भैया तो कैसे भी करके स्क्वायर्स वाले टर्म्स का रिजल्ट चाहिए, हाँ कि ना। तो मैं यहाँ पे भैया एक लाइन खींच के इस छोटे से काम को भी कर देता हूँ। अब मेरा टारगेट बन चुका है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और मैं जानता क्या हूं, मैं जानता हूं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दैट इज 10। लीनियर वैल्यूज मुझे दी हुई हैं, स्क्वायर वाले टर्म क्रिएट करना है तो अपन ने कल ही पढ़ा था, स्क्वायरिंग कर दो भैया, लास्ट लेक्चर में बताया था। स्क्वायरिंग का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और 10 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ बन जाएगा 100। ठीक है, जो चीज मुझे चाहिए उसको बोल देते हैं अपन थोड़ी देर के लिए आर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह आ गया अपने पास आर प्लस 2 टाइम्स, इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी है 20, इज इक्वल्स टू 100। तो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा भैया 100 माइनस 40। तो r की वैल्यू आ गई 60, दैट मीन सम ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 60, रख दो। तो 10 एज इट इज, 60 यहाँ पर माइनस 20 करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 40। 40 इंटू 10 करना है भैया,
तो आंसर हो गया 400। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी। ऐसे क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। अब अपन थोड़े एडवांस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 प्लस z की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज x प्लस y प्लस z का होल क्यूब इक्वल्स टू। ठीक है। अब यार क्वेश्चन देख के तो मेरे को बिल्कुल भी कुछ नहीं चमक रहा, बस ये दिख रहा है कि यार 1/3 कुछ दिया हुआ है और क्यूब व्यूब करना है। ठीक है। तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात आती है कि यार ये क्यूब वाली जो शक्ल है ना, ये मुझे पसंद ही नहीं है मेरे बच्चों। ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो शक्ल पसंद नहीं है तो अपन शक्ल बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे? कपड़े पहना के। लेट करते हैं अपन। मैंने लेट किया, x की पावर 1/3 को a मान लिया, वैसे ही y की पावर 1/3 को b मान लिया, z की पावर 1/3 को c मान लिया। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे दिक्कत क्या कर रहा था वो देखते हैं। मुझे यहाँ पे जो दिक्कत थी ना, वो 1/3 पावर थी। इसको हटाने के लिए दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्यूब करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं भैया, मैं अब क्या करने वाला हूँ? इनका क्यूब करने वाला हूँ। तो जैसे ही क्यूब करूंगा, यहाँ पे बनेगा अपना x और यहाँ पे बनेगा a क्यूब। इसका जब क्यूब करूंगा मेरे बच्चों, तो y बन जाएगा, और b का क्यूब करेंगे तो b क्यूब। वैसे ही इसका क्यूब करने पे z बनेगा, एंड c का बनेगा c क्यूब। बहुत ही सिंपल कहानी है। ठीक है। चलो, अब जो कपड़े पहनाए थे तो इसको क्वेश्चन भी चेंज कर देते हैं पूरा का पूरा। ठीक है। तो इसकी जगह जो पहली इक्वेशन दी थी उसका क्या होगा भैया? यहाँ पर आ जाएगा a, फिर आ जाएगा b, फिर आ जाएगा c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये थी, उसको मैंने चेंज कर दिया। ठीक है। और जो मेरा टारगेट है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। टारगेट क्या है भैया? वो भी लिख लो। टारगेट टारगेट है अपना x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो x की जगह आ जाएगा a क्यूब, y की जगह आ जाएगा b क्यूब, z की जगह आ जाएगा c क्यूब, और इस पूरे का क्या करना है मुझे? क्यूब। बहुत बढ़िया। ठीक है। चलो, अब इस नए क्वेश्चन को देखो। पुरानी वाली कहानी तो सारी भूल जाओ, बाद में यूज करेंगे इसका। ठीक है। तीन नंबर्स हैं ABC, उसका सम करने पे 0 आ रहा है, और मुझे उन तीनों नंबर्स के क्यूब का सम बताना है। बोलो हाँ कि ना। तो शायद इस पे एक आइडेंटिटी का आज एप्लीकेशन बताया था। मैंने बोला तीन नंबर्स अगर 0 हैं तो उन तीनों नंबर्स के क्यूब का सम जो होता है वो 3 टाइम्स उन तीनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बोलो हाँ कि ना। तो रख देते हैं इसकी जगह पे। जैसे ही रखूंगा इसकी जगह पे 3ABC, और क्या करना है? इसका होल क्यूब। ठीक है। क्यूब कर देते हैं। 3 का क्यूब करूंगा तो ये बनेगा, कितना बनेगा 3 का क्यूब? 27। ए का क्यूब आ जाएगा, फिर बी का क्यूब आ जाएगा, फिर सी का क्यूब आ जाएगा। आंसर आ गया मेरा। लेकिन क्या मुझे एबीसी क्वेश्चन में दिए थे? नहीं भैया, ये तो मैंने खुद ने माने हैं। क्वेश्चन में तो एक्स वाई जेड दिया था। तो कपड़े जिस तरीके से पहनाए थे उस तरीके से हटा देते हैं। ठीक है। तो ए क्यूब की जगह क्या रख दूंगा भैया मैं? एक्स। तो 27 ए क्यूब की जगह आ गया एक्स, बी क्यूब की जगह आ जाएगा भैया वाई, सी क्यूब की जगह आ जाएगा भैया जेड। तो सारी वैल्यूज मेरे पास थी और ये मेरा रिजल्ट आ गया। ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टफ कुछ भी नहीं है। बस आपको यही समझना है बच्चों कि जब भी जो चीज आपको पसंद नहीं है उसकी शक्ल चेंज कर दो। शक्ल कैसे चेंज करेंगे? कपड़े पहना के। बहुत सिंपल सी कहानी। और जैसे ही आपका सारा सॉल्यूशन हो जाए तो आप क्या कर दो भैया? कपड़े हटा दो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े हटाए थे। तो बहुत सिंपल तरीका, और ये तरीका आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त करते हैं भाई। क्वेश्चन बोल रहा है अपन को, प्रूव दैट x प्लस वाई माइनस 2z का होल क्यूब प्लस y प्लस z माइनस 2x का होल क्यूब प्लस फलाना फलाना इक्वल्स टू दिमाग का दिमाग। अब यार ये क्वेश्चन देखते से दिमाग खराब हो रहा है। यहाँ तो बड़े बड़े टर्म्स दे दिए क्यूब के अंदर। मुझे तो इतने बड़े बड़े टर्म्स पसंद ही नहीं आ रहे। ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले इस टर्म को कपड़े पहना दिए भैया, बिना कुछ सोचे। दिमाग तो मैं लगा ही नहीं रहा, दिमाग बाद में लगाऊंगा। x प्लस वाई माइनस 2z को मैंने क्या बोल दिया मेरे बच्चों? a बोल दिया। वैसे ही y प्लस z
-2x को मैंने क्या बोल दिया, b। फिर मैंने क्या बोल दिया भैया, z प्लस x -2y को c बोल दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये काम किया ना, मेरा जो टारगेट था प्रूव दैट का, वो क्या बन जाएगा, इसकी जगह पर आएगा a, तो ये हो गया a क्यूब, फिर सेकंड वाला b क्यूब, थर्ड वाला c क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा अपना a, फिर बाद में सेकंड वाली टर्म बनेगी b, और फिर थर्ड वाली टर्म बनेगी c। तो यार ये तो वापस मुझे लग रहा है आइडेंटिटी बनने वाली है। लेकिन ये आइडेंटिटी कब आती है, जब इन तीनों नंबर्स का सम 0 हो जाए या फिर ये तीनों नंबर इक्वल हो जाए। तो क्या ये ए बी सी इक्वल है, नहीं यार इक्वल तो नहीं, दिख तो डिफरेंट ही रहे हैं। तो एक काम करते हैं, सम करके देखते हैं, चलो कर दो ऐड। तो जैसे ही मैंने ऐड किया मेरे बच्चों, कलेक्ट करो टर्म्स, 2x यहाँ से आएगा, ठीक है, और 2x प्लस का बन गया, फिर y के टर्म्स को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा भैया, 2y, z वाले टर्म्स को ऐड करूंगा तो 2z बनेगा। माइनस भी तो करना है, अच्छा माइनस का 2z भी है, माइनस का 2x भी है, माइनस का 2y भी है, इज इक्वल्स टू बनेगा a प्लस बी प्लस सी। क्या बनेगा भैया, इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। मैंने इन तीनों को क्या किया था बेटे, ऐड किया था। ठीक है, कैंसिलेशन कर लो भैया, 2x से 2x खत्म, 2y से 2y खत्म, 2z से 2z खत्म। तो आपको दिखेगा भैया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो अपन ने आज ही पढ़ा था, अगर तीन नंबर्स का सम 0 होता है तो उन तीन नंबर्स का क्यूब करने पे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब करने पे क्या मिलता है मुझे, 3abc मिलता है। क्या यही प्रूफ करना था, हाँ भैया, हैंस प्रूफ। तो बहुत सिंपल, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। आपके माइंड में सीधा यही आना चाहिए, तीन क्यूब्स प्रेजेंट है, तीन टर्म्स क्यूब वाली प्रेजेंट है, दिमाग ही नहीं लगाऊंगा। सम ऑफ तीन नंबर 0 आ गया, दिमाग ही नहीं लगाऊंगा, यही आइडेंटिटी लगाऊंगा बस। कैसे लगानी है बस वही सोचना है मुझे। तो ये वन ऑफ दी वेरी गुड क्वेश्चंस था मेरे प्यारे बच्चों, और आपको ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए। चलो अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, और वो क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करो पहले। ठीक है, चलो करो ट्राई। क्वेश्चन रीड कर देता हूं मैं आपके लिए। a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब अपॉन में दिया है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब वापस मुझे क्या दिखा, तीन टर्म्स का क्यूब है, मतलब यार आइडेंटिटी तो ये लग सकती है, लेकिन लगाएं कैसे, क्योंकि शक्ल तो बहुत बेकार लग रही है। तो सबसे पहला काम अपन यही करेंगे, लेट कर देते हैं। तो मैंने लेट कर दिया, a माइनस बी को मैंने रखा x, b माइनस सी को मैंने रखा y, और c माइनस a को मैंने रखा z। ठीक है, अब यार मुझे वापस दिख रहा है कि यार इनको अगर ऐड कर दूं तो शायद सम 0 बन सकता है। जैसे ही ऐड करूंगा मेरे बच्चों, a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 0 बन जाएगा। और आपको दिखेगा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आ रही है। बहुत बढ़िया। अब जो क्वेश्चन था मेरा, जो मेरा टारगेट था, वो भी देख लेता हूँ, वो क्या बन जाएगा। तो जो मेरा टारगेट था जिसको फाइंड करना था, यहाँ पे जैसे ही रखूंगा x, तो ये बनेगा x का क्यूब, प्लस फिर बनेगा y का क्यूब, फिर बनेगा z का क्यूब, और अपॉन में आएगा x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, तो अब बच्चों मुझे इन तीनों टर्म्स का अगर सम 0 मिल चुका था, तो क्या वापस अपनी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दें, बिल्कुल लगा दो सर। तो यहाँ आएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। तो जैसे ही इस वैल्यू को यहाँ रखोगे ना, तो ऊपर आएगा 3xyz, और नीचे आपके पास xyz ऑलरेडी है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को निपटा देंगे, और जैसे ही निपटाएंगे तो रिजल्ट कितना आ गया, 3। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। चलो भैया और आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, एंड फिर अपन आइडेंटिटीज को क्लोज करेंगे। चलो भैया क्वेश्चन देखो, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन है, इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 1 is equals to 3xy and
x इज नॉट इक्वल्स टू y, ठीक है। देन आपको बताना है x प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से सोचो, ठीक है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं वीडियो पॉज कर सकते हैं, नहीं तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर मेरे साथ करिए। सबसे पहली चीज जो मेरे माइंड में आई कि यार यहाँ पे क्यूब तो दिए हुए हैं, एक्स का क्यूब दिया है, वाई का क्यूब दिया है, लेकिन दो ही टर्म है, क्या तीसरा टर्म भी बन सकता है क्या? तो मुझे तीसरा टर्म दिखा वन, ठीक है। एक बार लिख देता हूँ, एक्स क्यूब वाई क्यूब फिर वन। क्या वन का भी क्यूब करके लिख सकते हैं? हाँ यार बिल्कुल लिख सकते हैं, तो बहुत मस्त चीज हो गई, लिख ही सकते हैं। तो यार जैसे ही मैंने करा तीन टर्म्स का क्यूब, मतलब मेरी थर्ड वाली आइडेंटिटी लग सकती है, ठीक है। अब इक्वल्स टू में दिया है 3 इंटू एक्स इंटू वाई, यार दो टर्म्स तो आ गई, क्या तीसरे में वन भी ले लूं? बिल्कुल ले लो। तो यार ये तो बिल्कुल मेरी थर्ड वाली आइडेंटिटी बन रही है। थर्ड वाली आइडेंटिटी में भी क्या है, उसका एप्लीकेशन है, बोलो हाँ कि ना। ठीक है। अब अपन ने पढ़ा था कि यार ये चीज अगर है तो कब कब हो सकती है, दो कंडीशंस पढ़ी थी इसकी। या तो इन तीनों नंबर्स का सम, तीन नंबर कौन से है, एक्स वाई और वन, कितना हो जाए, जीरो हो जाए। या फिर दूसरी केस अपन ने पढ़ी थी, दो ही बात पढ़ी थी, कि वो तीनों नंबर मेरे कैसे हो जाएं, बराबर। अब ध्यान से क्वेश्चन में देखना, उसने क्लियर बोला है x इज नॉट इक्वल्स टू y। तो जब x नॉट इक्वल्स टू y है तो ये कहानी तो हो नहीं सकती। फिर एक यही कहानी बचती है, दैट इज x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताओ, क्या x प्लस वाई की वैल्यू आपको मिल गई? कितनी मिल गई भैया? -1। उठा के रख दो अपने टारगेट में। चलो भैया टारगेट सॉल्व करेंगे। जैसे ही मैंने टारगेट में वैल्यू रखी, टारगेट है अपना x प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। x प्लस वाई की वैल्यू मुझे मिल चुकी है -1 प्लस 3, और करना क्या है, इसका होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा अपना 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर चल रहा है बहुत दिन से 4, तो आंसर कितना हो गया मेरा, 4। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बोला था स्पेशल आइडेंटिटीज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज थर्ड वन, ठीक है। फैक्टर वाली जो आइडेंटिटी थी उसके भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं आते, आपको मिलेंगे आगे, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है भैया, खत्म। अब एक बार इसका फटाफट रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा आज अपन ने, ठीक है। आज अपन ने पढ़ी थी स्पेशल आइडेंटिटीज, टोटल 3 स्पेशल आइडेंटिटीज मैंने आपको पढ़ाई थी। पहली अपनी थी ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, जिसको अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। बहुत सिंपल। सेकंड आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी थी तीन टर्म्स के स्क्वायर वाले टर्म दिए हो, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। बहुत सिंपल। एंड थर्ड अपन ने पढ़ी थी क्यूब वाली, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर आपको दिया है तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसका एक वर्जन और पढ़ा था अपन ने, वो बहुत काम का, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी तो आप एज इट इज रखो, इसके ऊपर सेकंड वाली आइडेंटिटी लगा दो तो एक हाफ आ जाता था, और यहाँ बन जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर। बहुत सिंपल, ठीक है। और फिर इसका एप्लीकेशन पढ़ा था, एप्लीकेशन बहुत सिंपल। अगर ये तीनों टर्म्स का सम जीरो हो जाए, या फिर ये तीनों टर्म्स बराबर हो जाए, उस केस में इन क्यूब्स की जो सम होती है वो 3 टाइम्स प्रोडक्ट आती है, ठीक है। तो ये तीनों आइडेंटिटीज आपकी टिप्स पे होना चाहिए, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। पहचान क्या थी, जब भी आपको तीन टर्म्स का क्यूब दिख जाए समझ जाओ ये लगने वाली है। शक्ल खराब दिखे कोई दिक्कत नहीं, कपड़े पहना के शक्ल अच्छी बना लो, फिर कर लो काम, ठीक है। सम वाला ज्यादा केस यूज आता है, इक्वालिटी बहुत कम लगती है, बहुत कम, ठीक है।
तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट, सजेशन, फीडबैक है तो आप कमेंट्स में पूछ ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं लगा दूंगा। और थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।